एनकाउंटर मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। वकील विशाल तिवारी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई जाएगी। याचिका में संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने, मामले की सीबीआई जांच कराने और रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र एक्सपर्ट कमेटी गठित करने की मांग की गई है। वहीं एनकाउंटर में इस्तेमाल हथियारों की फॉरेंसिक जांच भी जारी है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और उसके फैसले पर टिकी हुई है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। तो पुलिस पर एफआईआर और सीबीआई जांच की मांग है। वकील विशाल तिवारी की पीआईएल पर यह सुनवाई। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ जानकारी? आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है, कब तक ये सुनवाई होगी? देखिए, मामला आज सुनवाई के क्रम में 33वें नंबर पर लगा है और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इससे पहले जो सुनवाई के क्रम में जो मामले लगे हैं उन पर कोर्ट कितनी तेजी से सुनवाई कर उनका निपटारा करता है। लेकिन फिर भी माना जा सकता है कि अगर 33वें नंबर पर लगा है तो संभावित वक्त 12 बजे के आसपास हो सकता है जब ये मामला सुनवाई पर आए। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस सील नागू की जो बेंच है वो इस मामले की सुनवाई करेगी। वकील विशाल तिवारी की तरफ से याचिका दायर की गई है और इस याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि जिस तरीके से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में इस मामले में जो शामिल पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इस मामले की तफ्तीश सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए क्योंकि इस मामले में सवालों के घेरे में खुद बिहार पुलिस है। लिहाजा स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके, इसके लिए जरूरी है कि इस मामले की जांच सीबीआई को दी जाए। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक कमेटी बननी चाहिए जो इस मामले के तथ्यों को परखे और इस बात की मॉनिटरिंग करे कि इस मामले में जो सीबीआई की जांच हो रही है क्या वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है या नहीं। इसके अलावा याचिका में यह भी मांग की गई है कि इनकाउंटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं उन पर सख्ती से अमल हो सके, प्रभावी तरीके से अमल हो सके, इसके लिए कोर्ट सभी राज्यों को निर्देश दे। आज इस मामले में याचिका पर सुनवाई का पहला दिन है। ऐसे में उम्मीद ये है कि कोर्ट इस मामले में बिहार सरकार को और सीबीआई को और जिनको पक्षकार बनाया गया है उनको नोटिस जारी कर जवाब मांग सकता है अगर कोर्ट इस मामले में याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत होता है तो। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आज की सुनवाई पर ही ये पूरे मामले की आगे की दिशा और दशा तय हो सकती है। अरविंद, बिल्कुल, आज की सुनवाई इस मामले से अहम है क्योंकि आज कोर्ट इस मामले को लेकर के क्या सोच रहा है उसको लेकर के संकेत मिल जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले कोर्ट इस मामले में जो पक्षकार बनाए गए हैं, चाहे वो बिहार सरकार हो चाहे सीबीआई हो, उनका जवाब जरूर जानना चाहेगा। और यही वजह है कि संभावना इस बात की ज्यादा लगती है कि कोर्ट आज इस मामले में जो बिहार सरकार है और सीबीआई है और जो बाकी पक्षकार है उनको नोटिस जारी कर जवाब मांग सकता है। चलिए ठीक है अरविंद, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो आज देखना लाजमी है सुनवाई के दौरान क्या कुछ निकल कर सामने आता है और ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को नई दिशा और दशा देने की जो स्थिति है वो फिलहाल कोर्ट में सुनवाई के बाद ही तय हो पाएगी।